हर साल जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो उन अभ्यर्थियों का गांव, खेड़ा, कस्बा, जिला, राज्य गर्व करने लगता है जिन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की होती है। कहीं गुमनाम रहकर तैयारी कर रहे युवा अचानक लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। होड़ लगी रहती है यूपीएससी क्रैक करने वाले युवाओं की संघर्षों वाली कहानी सुनाने की। हेडलाइंस बनती हैं, सब्जी वाले के बेटे ने पास किया यूपीएससी, चूड़ी बेचने वाले का बेटा बना अधिकारी। ये नए नवेले अधिकारी भी बताते हैं कि कैसे मुश्किलों के बीच उनको कामयाबी मिली। वे दावा करते हैं कि अधिकारी बनकर लोगों की, समाज की, देश की और वंचितों की सेवा करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। वादा तकदीर और तस्वीर बदल देने का होता है, लेकिन हकीकत से आप वाकिफ हैं। आईएएस अधिकारियों को देखकर आपके मन में कौन सी छवि बनती है? जाहिर है, प्रभावशाली, बेहतरीन व्यक्तित्व का मालिक, उच्च नैतिक चरित्र वाला, ईमानदारी, प्रगतिशील सोच वाला, ऐसा इंसान जो लीक से हटकर सोचता हो, जिसकी सोच उम्दा हो, जिसके विचार शुद्ध हों। लेकिन अधिकांश अधिकारियों के बारे में आपकी ये राय बहुत झूठी साबित होंगी, क्योंकि अधिकारियों के बारे में जैसा आप सोचते हैं वैसा है नहीं। ऐसा कहने के पीछे आधार हैं, तथ्य हैं। ये बातें हवा में नहीं कही जा रही। दरअसल गुरुवार को एक खबर मिली। साल 2020 के झारखंड कैडर के आईएफएस अधिकारी अंशुमान राजहंस को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। वे बीते 15 दिनों से पुलिस को छका रहे थे। बीते 15 दिनों में उनकी लोकेशन कई बार बदली, पहले रांची, फिर जमशेदपुर, आसनसोल और फिर सियालदह। आखिरकार सियालदह से अंशुमान राजहंस को गिरफ्तार किया गया। एक युवा आईएफएस अधिकारी का गिरफ्तार होना जितनी बड़ी खबर है, उससे भी बड़ी खबर यह है कि अंशुमान यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किए गए। आईएफएस अधिकारी अंशुमान राजहंस पर आरोप है कि उन्होंने एक लड़की से वादा किया शादी का। कई वर्षों तक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाते रहे और बाद में मुकर गए। जाहिर है, अंशुमान ने जब यूपीएससी क्लियर किया होगा, उनके भी गांव, कस्बे, जिले और राज्य ने उन पर गर्व किया होगा, प्यार लुटाया होगा। अभिभावकों ने अपने बच्चों को शायद तंज कसते हुए कहा होगा, वो देखो अंशुमान को, कितना बड़ा काम किया है, उनके जैसा बनो। यूपीएससी क्लियर किया है उसने, पर अब वही माता पिता कैसे कहेंगे कि अंशुमान जैसा बनो? 2020 में यूपीएससी क्लियर करने वाले जिस अंशुमान को लेकर लोगों के मन में ईमानदार, प्रगतिशील, उम्दा सोच वाले युवा की छवि बनी होगी, वे अब क्या सोचेंगे? अकूत पैसों के लालच में भ्रष्टाचार के आरोप तो लगते रहे हैं, लेकिन एक अधिकारी पर यौन शोषण का आरोप सचमुच शर्मिंदा करने वाली खबर है। क्या फर्क रह जाता है रोड साइड रोमियो और प्रशासनिक अधिकारी होने में? शायद कुछ नहीं। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि अंशुमान साल 2017 में यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आए। पीड़िता भी वहीं यूपीएससी की तैयारी करती थी, वहीं उनकी दोस्ती हुई। पीड़िता का आरोप है कि अंशुमान ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाया। साल 2018 में अंशुमान राजहंस का चयन IRTS के लिए हुआ। नौकरी लगी तो पीड़िता ने अंशुमान से शादी करने को कहा। तब अंशुमान ने कहा कि अभी तो तैयारी जारी है, अच्छी रैंक आएगी तो शादी करूंगा। 2020 में अंशुमान का चयन आईएफएस के लिए हो गया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने आईएफएस में चयन के बाद उससे मंदिर में शादी कर ली, लेकिन फोटो नहीं लेने दिया। उसने कोर्ट मैरिज भी नहीं की और ना ही समाज के सामने उसे स्वीकार किया। इस दौरान भी वो लगातार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। आखिरकार पीड़िता ने शिकायत की। वैसे भी झारखंड कैडर के किसी अधिकारी पर यौन शोषण का ये आरोप पहला नहीं है। हाल ही में साल 2019 बैच के आईएएस अधिकारी और खूंटी के एसडीएम सैयद रियाज अहमद पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। सैयद रियाज अहमद पर तो एक छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। छात्रा ने शिकायत में जो बातें कही है, उसे पढ़कर यकीन करना मुश्किल है कि वो किसी अधिकारी की भाषा है, वो किसी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति की हरकतें हैं। उपरोक्त इन दो मामलों ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इतने साल की पढ़ाई, 3 चरणों की परीक्षा पास करने और लबासना में 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद भी उनकी मानसिकता बदल पाती है या नहीं। ये इस बात पर भी संदेह पैदा करता है कि क्या नॉलेज बौद्धिकता की गारंटी है? क्या किताबें पढ़ने से चरित्र निर्माण भी हो जाता है? अंशुमान और रियाज अहमद का मामला कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि रोड साइड बदमाश और अधिकारियों में कुछ फर्क होना चाहिए या नहीं। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in